बिग बी और जुलाई का संयोग। जुलाई के महीने में ही बिग बी को लगी थी जानलेवा चोट। 38 साल पहले 1982 में लगी थी चोट। कुली की शूटिंग के दौरान लगी थी चोट। 62 दिन तक अस्पताल में रहे थे भर्ती। जिंदगी की जिद के आगे मौत ने टेके थे घुटने। 62 दिन बाद बिग बी अस्पताल से लौटे थे सही सलामत। वो भी जुलाई का महीना था, ये भी जुलाई का महीना है। तब भी बिग बी पर एक भयंकर मुसीबत आ खड़ी हुई थी और आज भी उन पर एक महामारी का साया मंडरा रहा है। फर्क केवल इतना है, तब वो तारीख 24 जुलाई थी और इस बार ये तारीख 11 जुलाई थी। तब वो साल 1982 था और अब साल 2020 है, जब बिग बी के जीवन पर आया था संकट। 38 साल पहले वह जुलाई का महीना ही था जब बिग बी गंभीर रूप से घायल हुए थे और उन्हें 62 दिन अस्पताल में बिताने पड़े थे। तब जिंदगी जीने की उनकी जिद के आगे मौत ने भी घुटने टेक दिए थे। वो 62 दिन। अमिताभ बच्चन के साथ यह हादसा 24 जुलाई 1982 को बेंगलुरु में हुआ था। फिल्म कुली की एक फाइट सीन की शूटिंग चल रही थी, जिसमें पुनीत इस्सर का घूंसा अमिताभ के मुंह पर लगना था, जिससे वो एक टेबल पर गिरते हैं। सीन पूरी तरीके से रियल लगा। लोगों ने तालियां बजाई और अमिताभ भी मुस्कुराए, लेकिन तभी उनके पेट में हल्का सा दर्द शुरू हुआ। टेबल का एक कोना उनके पेट में बुरी तरीके से चुभ गया था। सभी ने समझा मामूली चोट। सभी को ये चोट मामूली लग रही थी क्योंकि खून की एक बूंद भी नहीं निकली थी। अमिताभ होटल में आराम करने चले गए, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। अगले दिन 25 जुलाई को यह दर्द कम होने के बजाय बढ़ गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। एक्सरे हुआ, लेकिन डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आया और अमिताभ को नींद की गोली देकर सुला दिया गया। माँ, पत्नी और भाई पहुंचे बेंगलुरु। खबर मिलते ही मां तेजी, पत्नी जया और भाई अजिताभ बेंगलुरु पहुंचे। वे उन्हें मुंबई लाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर ने इजाजत नहीं दी। तीसरे दिन यानी कि 26 जुलाई को अमिताभ की स्थिति और बिगड़ गई। इसी बीच बेल्लोर के जाने माने सर्जन एच.एस. भट्ट किसी काम से अस्पताल में आए हुए थे। जब यूनिट ने उनसे अनुरोध किया तो वे अमिताभ का केस स्टडी करने के लिए तैयार हो गए। रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने कहा कि अगर आज दवाओं से अमिताभ की हालत नहीं सुधरी तो कल ऑपरेशन करना पड़ेगा। हैरान रह गए थे डॉक्टर। 27 जुलाई 1982 को डॉक्टर ने ऑपरेशन का फैसला लिया। उन्होंने पेट चीर कर देखा तो हैरान रह गए। अमिताभ के पेट की झिल्ली फट चुकी थी, छोटी आंत भी फट गई थी। यही झिल्ली पेट के अंगों को जोड़े रखती है और उन्हें केमिकल से बचाती है। इस स्थिति में किसी भी इंसान का 3 से 4 घंटे जीवित रह पाना मुश्किल होता है, लेकिन अमिताभ 3 दिन तक इस कंडीशन से गुजरे। डॉक्टर ने पेट की सफाई की, आंत सिली। उस वक्त अमिताभ को पहले से ही कई बीमारियां थी। ऐसे में वो इतने दिन तक इस प्रॉब्लम से कैसे लड़े, ये किसी आश्चर्य से कम नहीं था। शरीर में फैल गया था जहर। 28 जुलाई यानी कि ऑपरेशन के एक दिन बाद अमिताभ को निमोनिया भी हो गया। उनके शरीर में जहर फैलता जा रहा था, खून पतला हो रहा था। ब्लड डेंसिटी को सुधारने के लिए बेंगलुरु में सेल्स मौजूद नहीं थे, जिन्हें मुंबई से मंगवाया गया। खून में सेल्स मिलाने के बाद अमिताभ की स्थिति 4 दिनों में पहली बार कुछ सुधरी थी, लेकिन अगले ही दिन फिर उनकी हालत खराब हो गई और जैसे तैसे उन्हें संभाला गया। इसके बाद डॉक्टरों ने तय किया कि अमिताभ को मुंबई ले जाना ही सही होगा, क्योंकि वहाँ बेहतर इलाज की सुविधा थी। एयरबस के जरिए ले जाया गया मुंबई। आखिरकार एयरबस के जरिए अमिताभ को मुंबई ले जाना तय हुआ। स्ट्रेचर पर लेटे अमिताभ को क्रेन की मदद से एयरबस में शिफ्ट किया गया। एयरबस 31 जुलाई की सुबह करीब 5 बजे मुंबई पहुंची। बिग बी को ब्रीच कैंडी अस्पताल में दूसरी मंजिल पर स्पेशल विजिलेंस वार्ड में रखा गया। 1 अगस्त की सुबह तक उनकी हालत में काफी सुधार था। जब डॉक्टर ने कहा दवा नहीं दुआ की जरूरत। 2 अगस्त को अचानक अमिताभ की कंडीशन फिर बिगड़ गई। शरीर में लगातार जहर फैल रहा था। डॉक्टरों का कहना था कि दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। 3 घंटे तक ऑपरेशन चला और डॉक्टर ने पहली बार कहा कि अमिताभ की हालत नाजुक है, लेकिन उन्हें दवाओं के साथ दुआओं की भी जरूरत है। 200 लोगों ने दिया था बिग बी को खून। बिग बी को खून की सख्त जरूरत थी। हर आम और खास उन्हें अपना खून देने के लिए तैयार था। पुनीत इस्सर की पत्नी, शम्मी कपूर की बेटी और परवीन बॉबी सहित 200 लोगों का खून अमिताभ को चढ़ाया गया था। डॉक्टर ने यह तक कह दिया था कि अब कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। देश भर में दुआओं का दौर शुरू।
देश भर में लोगों ने अपने चहेते स्टार के लिए प्रार्थनाएं शुरू कर दी। तमाम मंदिरों और धार्मिक स्थलों में लोग अमिताभ की सलामती की दुआ मांगने के लिए उमड़ पड़े। जया खुद जब प्रार्थना करने सिद्धिविनायक मंदिर गई तो देखकर हैरान रह गई कि वहां पहले से हजारों लोग अमिताभ की सलामती की दुआ मांग रहे हैं, जिन्हें काबू में पाने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात थे। देश भर में कई जगह हवन हुए। खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उन्हें देखने गई थी। 3 दिन बाद हालत में सुधार होना हुआ शुरू। 2 अगस्त को हुए ऑपरेशन के 3 दिन बाद बच्चन पहली बार फिजियोथेरेपिक, मसाज, वॉकमैन पर हल्के जैज सुनने और परिवार के सदस्यों के लिए नोट लिखने के लिए बैठने में सक्षम हुए। 62 दिन बाद जीती थी जंग। 24 सितंबर को आखिरकार 62 दिन के बाद अमिताभ को ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लोगों की बेकाबू भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। ठीक होने पर अपने प्रशंसकों का धन्यवाद देते हुए अमिताभ ने कहा, जिंदगी और मौत के बीच एक भयावह अग्नि परीक्षा थी। 2 महीने का अस्पताल प्रवास और मौत से लड़ाई खत्म हो चुकी है। अब वे मौत पर विजय पाकर अपने घर लौट रहे हैं। घर पहुंचकर उन्होंने हाथ हिलाकर अपने शुभ चिंतकों का शुक्रिया अदा किया। इस वास्तविक सीन को ही फिल्म कुली के अंतिम सीन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।